नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट के साथ में मेरे ट्रिप स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा OTR पेज पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई। आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जैसे ही आप राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के पेज पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज व्यू ऑल आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो कल की डेट में 29/12/2025 की डेट में प्रेस नोट 2025 गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग एजुकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने से संबंधित जो गाइडलाइंस है उससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपको जानना जरूरी है। OTR पेज पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये गाइडलाइंस आपको जाननी जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस पेज पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसी डाउनलोड हो जाती है तो आपकी जो PDF फाइल है वो ओपन हो जाती है। अब आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति भर्ती के ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज व प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया, बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार रहेगी। सबसे पहला ऑप्शन से लॉगिन प्रक्रिया, अभ्यर्थी अपने SSO ID को अपने PC में या अपने मोबाइल में SSO ID से लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल खोलेगा, जैसा कि मैंने पहले से ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया हुआ। ठीक है, उसके बाद अप्लाई नाउ विकल्प रिक्वायरमेंट पोर्टल के डैशबोर्ड पर अप्लाई नाउ ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट सेक्शन टैब पर क्लिक करने पर जैसे ही आप अप्लाई नाउ ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट सेक्शन पर आप क्लिक कर लेंगे तो यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज दर्ज नहीं किए हैं तो सिस्टम उसे OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर ले जाएगा जहां वह अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी की OTR डिटेल या डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट नहीं है तो एक पॉपअप संदेश प्रदर्शित होगा। उक्त संदेश पर क्लिक करने पर सिस्टम अभ्यर्थी को OTR डैशबोर्ड पर ले जाएगा जहां से वो अपनी OTR डिटेल अथवा डॉक्यूमेंट डिटेल अपडेट कर सकेगा। अब तीसरा जो ऑप्शन है डिजी लॉकर से दस्तावेज लेने की स्वीकृति, जब अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर पहुंचेगा तो एक संदेश प्रदर्शित होगा जिसमें उससे उसके दस्तावेज डिजी लॉकर से प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ली जाएगी। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट एजुकेशन से संबंधित डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा जो आपकी स्वीकृति मांगेगा डिजी लॉकर से संबंधित। ठीक है, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता दर्ज करने के तरीके, अभ्यर्थी को जो शैक्षणिक योग्यता दर्ज करनी है उसके जो तरीके हैं वो दो प्रकार से दर्ज कर सकता है। अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के विवरण दो प्रकार से दर्ज कर सकता है, डिजी लॉकर से फेस करके, सबसे पहला है डिजी लॉकर से फेस करके। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर से फेस करने की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट डिटेल पेज को एक्सेस करने पर अभ्यर्थी को एक पॉपअप संदेश प्राप्त होगा, सहमति देने पर उसे डिजी लॉकर सेवा पर ले जाएगा। ठीक है, जैसे आप डिजी लॉकर की स्वीकृति प्रदान करेंगे तो आपको डिजी लॉकर पेज पर ले जाएगा। डिजी लॉकर अकाउंट से जुड़े शैक्षणिक योग्यता के सभी उपलब्ध दस्तावेज अभ्यर्थी एक ही क्लिक में डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर फेस कर सकेगा। यदि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है
तो उन संबंधित फील्ड्स की जानकारी अभ्यर्थी से डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर भरवाई जाएगी, मैन्युअली भरवाई जाएगी। ठीक है, यानी कि डिजी लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में कोई आवश्यक सूचना अपूर्ण है तो आप मैन्युअली अपलोड भी कर सकेंगे। दूसरा है, सबसे पहला जो ऑप्शन था मैन्युअली डिजी लॉकर से फेच करना, और दूसरा जो ऑप्शन है मैन्युअली दर्ज कर अपलोड करना। यदि शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को ऐड एजुकेशन डिटेल्स पर बटन पर क्लिक करके सभी आवश्यक फील्ड भरने होंगे, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता में अपेयरिंग विकल्प का चयन करता है तो उसे साक्ष्य के रूप में निम्न में से उपयुक्त दस्तावेज परिणाम प्रतीक्षा रहित होने से संबंधित प्रमाण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। पिछले वर्ष की अंक तालिका, मान लीजिए कि आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं और आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो उससे पहले आपको OTR पेज पर जो पिछले वर्ष की अंक तालिका है, सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी जरूरी है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, आपने किसी भी कॉलेज में प्रवेश लिया है तो उसकी जो प्रवेश फीस की रसीद है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की वह परीक्षा से पूर्व अहता हासिल कर लेगा। यदि आपके पास ये दोनों उपलब्ध नहीं है, न तो आपके पास प्रवेश फीस रसीद है, न ही पिछले वर्ष की अंक तालिका है, तो आप अपना एक स्टैम्प पेपर होता है, शपथ पत्र होता है, जो नोटरी से आपको वेरीफाई करवाना होगा। उसमें आपको ये बताना होगा कि परीक्षा से पूर्व अहता हासिल कर लेगा। ठीक है, वो आपको बताना है। अब देख सकते हैं, अस्पष्ट एवं टेढ़े मेढ़े ब्लैंक एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल्स का प्रयोग कर श्रिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किए जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र डीबार घोषित किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इसका जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का वो भी आपको दिया गया है, तो वो आपको कैसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से अपनाएगा। अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन डैशबोर्ड पर OTR एवं डॉक्यूमेंट डिटेल्स की सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के पश्चात वो अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकेगा। डैशबोर्ड पर OTR एवं डॉक्यूमेंट डिटेल्स में की गई प्रविष्टियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पुनः भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रविष्टियां आवेदन पत्र में स्वतः भरी हुई प्रदर्शित होगी। यानी कि आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, एजुकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद, जैसे आप किसी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिलअप होगी। ठीक है, यानी कि पहले से ही आपकी फिलअप होकर आएगी। OTR से फेस होकर आने वाली सभी सूचनाएं आवेदन पत्र में संपादित एडिट नहीं की जा सकेगी। यानी कि आपने एक बार जो एजुकेशनल डिटेल्स भर ली है उसमें आप पुनः एडिट नहीं कर सकेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी सूचना को परिवर्तित करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम संबंधित सूचना को अपने OTR में जाकर अपडेट करनी होगी। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता में सुधार करना है तो OTR पेज में जाकर के आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में OTR के डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज की सूचना एक बार संधारित करने के पश्चात संपादित नहीं की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की फोटो OTR से फेच की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय फोटो OTR से फेच की जाएगी। किसी भी प्रकार की पासपोर्ट साइज लाइव फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब प्रति विज्ञप्ति में निर्धारित नियमों के अनुसार योग्यता संबंधित दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेक्शन में अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेज की प्रति विज्ञप्ति नियमों की अनुरूपता सत्यता के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। यानी कि आपने जो डिटेल्स भरी है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से संबंधित, उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। सहायता संबंधित सूचना, यदि किसी विकल्प या विवरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आवश्यक जानकारी जोड़ने हेतु अनुरोध कृपया email ID requirement help desk
rajasthan.gov.in पर भेजें। कृपया ध्यान रखें कि अनुरोध आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से कम 3 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है। ठीक है। अब जो सबसे पहले मैं आपको ये जो इसका प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, सबसे पहले आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको आ जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो यदि उम्मीदवार अपने डैशबोर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डिटेल्स, परस्पर योग्यता और अन्य दस्तावेज सहेजे बिना संबंधी प्रति के अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है तो सिस्टम उसे आवश्यक जानकारी भरने और सहेजने के लिए स्वचालित रूप से उसी डैशबोर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट डिटेल्स पृष्ठ पर पुनः प्रदर्शित कर देगा। यानी कि आपने बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपको वापस इसी पेज पर डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज पर आपको लिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट डिटेल्स पेज पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले एक मैसेज आएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करता है तो उसके ओटे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है तो उन्हें अपडेट करने के लिए एक पॉपअप संदेश दिखाई देगा। ओके पर क्लिक करने पर उम्मीदवार को आवश्यक जानकारी भरने के लिए उम्मीदवार डैशबोर्ड पृष्ठ या दस्तावेज विवरण पृष्ठ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर के लिए यानी कि फॉर्म भरने के लिए आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा और जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने का पेज है उस पर लेकर जाएगा। ठीक है। अब आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा। मैं पुष्टि करता हूँ या करती हूँ, मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ ली है और उनसे मैं सहमत हूँ। अब सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन हैं, डिजी लॉकर से विवरण प्राप्त करना और एक मैन्युअली आपको फिलअप करना है। यदि आप डिजी लॉकर से जितने भी डॉक्यूमेंट है एजुकेशन से संबंधित, यदि आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपसे डिजी लॉकर का एक परमिशन मांगा जाएगा, उसे आपको यस करना होगा। ठीक है। डिजी लॉकर से दस्तावेज, जैसे आप परमिशन यस कर लेंगे तो आपके सामने डिजी लॉकर का जो अकाउंट है वो ओपन करने का आपसे रिक्वायर किया जाएगा। जैसे ही पहले आपने डिजी लॉकर पर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और डायरेक्ट यदि आपने डिजी लॉकर पर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो साइन अप पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट से संबंधित है 10वीं 12वीं यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके अलाउ पर आप क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो OTR पेज पर जो डिजी लॉकर से है वो फेस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक विवरण मैन्युअल रूप से दर्ज करें। यदि आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं हो रही है तो आप मैन्युअली आप अपलोड कर सकते हैं, जो आप ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रुप फिलअप करना होगा, क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट करना होगा, बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना होगा, रोल नंबर फिलअप करना होगा, एनरोलमेंट फिलअप करना होगा, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना होगा, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट डिटेल्स, ओवरऑल रिजल्ट, मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शनल परसेंटेज और नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है। ये आपको अपलोड करना होगा, जो आप देख सकते हैं। जैसे आप ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप्स सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि सबसे पहले 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी है वो आप एक एक करके फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी है और सर्टिफिकेट अपलोड, यहाँ पर यदि मार्कशीट के अलावा आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। यदि नहीं है तो आप मार्कशीट ही अपलोड कर देना। उसके बाद सेव मैन्युअल पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट आप सेव कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेरा संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है तो मैं उक्त दस्तावेज मैन्युअली अपलोड कर रहा हूँ, OTR के डॉक्यूमेंट पेज पर सेव कर रहा हूँ। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सेव कर लिए हैं और आप जैसे ही फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले ये एग्री करने से पहले आपको ये संतुष्ट होना जरूरी है कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आप उसके लिए संतुष्ट है, उसके लिए आप एग्री है। यदि एग्री है तो आपको एग्री पर क्लिक करना होगा। टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है, यदि उम्मीदवार किसी भी योग्यता के लिए अपेयरिंग का विकल्प चुनता है तो उसे अंतिम वर्ष की कक्षा से संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करना होगा। यानी कि आपने अपेयरिंग सेलेक्ट किया है और सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं तो सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यदि सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी जरूरी होगी। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है तो आपको एक स्टैम्प पेपर अपलोड करना होगा कि
परीक्षा से पहले आपकी जो अहता है वो पूर्ण कर ली जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप अपना जो डॉक्यूमेंट डिटेल्स है वो OTR पेज पर जो राजस्थान सरकार के जो राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल की जो गाइडलाइंस है उसके जरिए आप आसानी से सही जानकारी अपडेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।